और आज मेरे पास नहीं है ना, तो आज मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई, पास में होना चाहिए, बड़ों को भी, मम्मी पापा को भी होना चाहिए। फील तो मुझे होता है, अकेले रहती हूँ मैं तब मुझे एहसास होता है कि भाई काश कोई होता फैमिली का। लेकिन आज आज इसको वैक्सीन लगी है ना, तो बस मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है आज। काश मम्मी मेरे पास होती, क्योंकि गुन्नू को भी वो देख लेती थी पहले। हेलो गाइस, आज मेरी बेटी को वैक्सीन लगी है और आज ये बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो 2.5 महीने वाली वैक्सीन लगी है और जो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है। पहले भी लगी थी इसको वैक्सीन, 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने की हुई थी ये, तब लगी थी इसको वैक्सीन। तो तब इसके दोनों पैरों में लगी थी एक एक वैक्सीन, दोनों पैरों में, और एक हाथ पे लगी थी, यहाँ पर एक यहाँ पे लगी थी। तो बहुत रोई तो ये तब भी थी, लेकिन फिर भी इसको इतना पेन नहीं हुआ था उस टाइम पे। और इसका जो ये वाला इंजेक्शन था ना, तो ये भी पक गया था, तो तब मतलब इतना फिर भी इसको इतना फील नहीं हुआ। लेकिन आज इसको ना बहुत दर्द हो रहा है और ये ना बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही दर्द, बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। अभी अभी मैंने बिल्कुल थोड़ी देर पहले इसको सुलाया है और बहुत ही मुश्किल से सुलाया है इसको। और बस इसके पापा नहीं जाते वैक्सीन लगवाने, मुझे ही वैक्सीन लगवाने जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि तू ही लगवा के आ वैक्सीन, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं लगवा सकता अपनी बेटी को वैक्सीन, तो मुझे ही लगवाना पड़ता है। और चले गए थे वो तो हमें छोड़ के घर पे दोनों को, और छोड़ के और गुन्नू को भी स्कूल से ले आए थे, तो फिर चले गए थे। और फिर अब मुझे ही संभालना पड़ेगा इसको पूरे दिन, क्योंकि वो ड्यूटी चले गए, फिर मुझे संभालना पड़ेगा। मम्मी होती तो फिर वो तो संभाल भी लेती है, मम्मी थी तो कोई टेंशन नहीं थी, अब मम्मी भी नहीं है। पहले जब गुन्नू छोटा सा था तो 4 महीने रही हूँ मैं मम्मी के पास, तो वैक्सीन शुरू में वैक्सीन मम्मी लगवा के लाई है 3-4 महीने तक, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, मम्मी देख लेती थी। तो लेकिन अब तो मुझे अकेले ही संभालना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। काश मम्मी होती यहाँ पे मेरे पास, मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। अब देखो ये बिल्कुल अभी सोई है, अभी सोई है ये, बिल्कुल अभी सोई है गाइस। बहुत ज़्यादा मुश्किल से सुलाया है मैंने इसको। बस मुझसे तो इसका दर्द बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया का मुझे नहीं दर्द बर्दाश्त हो रहा है इसका बिल्कुल भी। बस क्या करूँ, लेकिन लगवानी भी ज़रूरी है इसको, बच्चों को वैक्सीन इसी वजह से लगवानी भी पड़ती है। लेकिन बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता, एक माँ को बच्चे का दर्द नहीं बर्दाश्त होता। मेरी बेटी हो या गुन्नू, में दोनों में से किसी का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ रहें, एक माँ को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बच्चे स्वस्थ रहें उनके। लव यू मेरे बच्चों। पहले जब गुन्नू को वैक्सीन लगती थी ना, तो इसके दादू ना बहुत डांटते थे, बहुत चिल्लाते थे हमारे ऊपर, इसकी दादी को बहुत ज़्यादा सुनाते थे इसके दादू कि मेरे पोते को वैक्सीन लगवा दी, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतना बोलते थे ना, बहुत ज़्यादा बोलते थे हमें। बस पापा भी थोड़े ऐसे ही हैं, उनको पता नहीं कि भाई ज़रूरी भी है वैक्सीन लगवानी, तो इसलिए वो बहुत बोलते थे। तो लेकिन बच्चों क्या करें, वैक्सीन भी लगवानी ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, कि बच्चे की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। वैक्सीन लगेगी तो बच्चे आगे स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से। बस इसी वजह से तो ऐसे बोलते रहते थे जब गुन्नू को वैक्सीन लगती थी।
मैं अपनी ज़िंदगी के सारे सपने भूल चुकी हूँ जो मैंने सोचे थे कि मैं जॉब करूँगी, इंडिपेंडेंट वूमेन बनूँगी। कुछ भी नहीं, मतलब अब शादी के बाद मैं सब कुछ ही भूल चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है ऐसे कि हाँ भाई यहाँ पे आके कोई बच्चों को संभाल ले। तो बच्चों को तो मुझे खुद ही देखना पड़ता है, तो अब बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, तो मुझे ही अपने बच्चों को संभालना पड़ता है, तो इसलिए जॉब भी मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अब मेरी दुनिया तो मेरे बच्चे ही हैं, बस बस मेरे बच्चे सही रहें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरी लाइफ में मेरी बेटी और मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है, और इन्हीं को देख देख के मैं खुश रहती हूँ। बस इनकी मुस्कान के लिए ही जीतूँ मैं, बस ये मुस्कुराते रहें ऐसे ही, इनको कोई दुख तकलीफ़ ना हो। बस मेरे बच्चे खुशी खुशी रहें और स्वस्थ रहें, बस यही चाहिए। लव यू मेरे बच्चों।